क्या है? जब कितनी सारी खबरें हो गई। अरे अभी तो रोक रखी हैं, दिल तो कर रहा था अभी 2-4 और उतार दूं लेकिन अमेरिकी बाजार का चार्ट देखिए, आप बिल्कुल सही दिखा रहे हैं कि शुरुआत में ठीक ठाक था लेकिन आखिरी में गिर गया, क्योंकि वो डेट सीलिंग वाली बातचीत फिर अटक गई है और वो बातचीत हो नहीं पा रही है, क्योंकि उसमें रिपब्लिकन के एक जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि मल्टी ईयर स्पेंडिंग कट का प्रॉमिस अगर आप करें तो ही हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तो उसकी वजह से गाड़ी अटकी हुई है। हालांकि वो कह रहे हैं मैकार्थी बहुत प्रोडक्टिव बातचीत हुई है, आज फिर होगी, तो संभावना है कि कुछ बातचीत बने। तो कारण यही था कि मार्केट अटक गया वहाँ पे। और इस बीच हालांकि एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट पावेल की तरफ से आया, जो वहाँ के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन हैं फेडरल रिजर्व के। उन्होंने कहा कि हालांकि इन्फ्लेशन को नीचे लाना हमारा लक्ष्य है, 2% का टारगेट बहुत दूर है, अभी उसको हम लेके आएंगे वहीं तक, लेकिन बैंकिंग क्राइसिस को देखते हुए ये कोई बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं होगा कि हम बार बार रेट बढ़ाएं, पॉज के बारे में भी सोच सकते हैं। ये पहली बार उन्होंने बात कही, लेकिन साथ में वो राइडर जो लगा हुआ है कि 5 से 2% लाना है, तो उसकी वजह से कन्फ्यूज़न फैल गया बाजार में। जैसे फेड गवर्नर के बीच में शुक्रवार से पहले कन्फ्यूज़न फैला था, कुछ कह रहे थे पॉज, कुछ कह रहे थे स्किप, कुछ कह रहे थे बढ़ाओ, वैसे ही उन्होंने अपने बयान से और कन्फ्यूज़न फैला दिया। इंटरेस्टिंग ये था कि इस स्टेटमेंट का बाजार में कोई असर नहीं हुआ, बाजार ने इसको सीरियसली लिया ही नहीं, और बाजार ने सीरियसली लिया डेट सीलिंग को और धुआंधार ठुकाई कर दी। वो चार्ट दिखाई ना, अगर बन गया हो तो अच्छी खासी पिटाई हुई और वो 4200 को जो तोड़ने की कोशिश कर रहा था S&P, वो फिर नीचे आ गया। तो ये एक बहुत ही विचित्र सी बात थी। दूसरी चीज़, हाँ ये देखिए, कहीं अच्छा लग रहा है, उसके बाद फिर एकदम से तोड़ के नीचे लाया। दूसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि चाहे वो S&P हो चाहे डाउ जोन्स हो, 6-7 स्टॉक ही हैं जो उसको रन कर रहे हैं। ये बात कतई भूलनी नहीं चाहिए कि 7 स्टॉक हैं जो ज़बरदस्त रैली दिखा रहे हैं, और वो रैली 60% की है ईयर टू डेट, यानी जनवरी से आज तक 61% की राइज है उन 7 स्टॉक में, जिसने पूरे S&P और नैस्डैक को खींच के रखा है, जबकि उनका वैल्यूएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ चुका है। तो ये भी एक फैक्ट है। तीसरा फैक्ट ये है कि बहुत सारा पैसा निकल के डेट मार्केट में जा रहा है और लोग इक्विटी में कम कर रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका तो बिल्कुल उसने कॉल दे दी है कि 4200 पे S&P बेच दो और बाहर निकल जाओ, डेट में रहो, क्योंकि मंदी आएगी तो आपका पैसा डेट में ज़्यादा सुरक्षित है। तो अब ऐसे में बहुत कुछ जेरेमी पावेल के हाथ में चली आ रही बात, लेकिन उनकी बात को भी कोई सीरियसली ले नहीं रहा है, जबकि इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, मार्केट को कुछ करना चाहिए था, कुछ नहीं किया मार्केट ने। अभी सब डेट सीलिंग देख रहे हैं। नया सरदर्द पाल लिया हमने। एक्चुअली नया सरदर्द है, डेट सीलिंग का नया सरदर्द है। ये दुनिया की, यूएस की कहानी, वो डेट सीलिंग इस हफ्ते का बज़वर्ड रहने वाला है। उससे रिलेटेड सारे डेवलपमेंट्स क्लोजली वॉच आउट करेंगे। नया सरदर्द हमारा एक्चुअली वही है। ऐसे में वीकेंड में पढ़ रहा था कि वो जीओपी नेगोशिएटर्स वर्कआउट करें। आए परेशान जीओपी नेगोशिएटर्स, फिर ढूंढा तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी, वो रिपब्लिकन पार्टी को जीओपी यार कौन निकल आया। पर उनका कहना है कि व्हाइट हाउस बहुत सीरियस अनरीजनेबल हो रहा है, और मैकार्टी साहब कह रहे हैं कि अब तो तभी बातचीत बनेगी जब बाइडेन साहब सामने आएंगे और टेबल पे बातचीत होगी। इसलिए बाइडेन साहब ने एक्चुअली पहले से प्लान कर रखा था, जल्दी लौट आएंगे। ठीक है। और फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की वॉशिंगटन की कॉन्फ्रेंस बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेस दिखाता है कि हो सकता है जो पहले प्रोजेक्टेड था उतना ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। उनका यह भी कहना है कि ये जो दिक्कतें हैं मिड साइज बैंक्स की, वो अभी भी रिवर्बरेट कर सकती हैं अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, यानी कि उसका रिलेटेड इंपैक्ट आफ्टर शॉक्स अभी भी देखने को मिलेंगे। पर नेट जाते हैं तो उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ऊपर है। तो कंफ्यूजिंग सिग्नल देके चले गए पावेल साहब। क्यों फिर नेगेटिव स्टैंड, फ्लैट तो नेगेटिव रखी, क्योंकि अभी तो फंस गया डेट सीलिंग। नेगेटिव रखना चाहिए, है ना, नेगेटिव क्यूज है। ये यूएस की कहानी है।